गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाहन पोर्टल के मुताबिक 2021 में करीब 3,33,000 ईवी सेल की गई थी। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन ऐसे कुछ मेजर रीजंस है जिनकी वजह से गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने पे ज्यादा ध्यान दे रही है। देखिए, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इंडिया में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बैटरी एक्सप्लोजन के बहुत सारे केसेस आए थे। क्या आप जानते हैं इंडिया अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 80% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। इसी वजह से इंडिया बढ़ रहा पोल्यूशन और भाई क्रूड ऑयल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना, ये दो ऐसे मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज इंडिया की एक नीड बनने वाले हैं। आज पूरी दुनिया एनवायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। इसी वजह से हर एक कंट्री फ्यूल के ऑल्टरनेटिव को ढूंढने में लगी है। अब ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी होप है। और अगर बात करें इंडिया की, तो ग्लोबली इंडिया की ऑटोमोबाइल सेक्टर में करंटली 5th पोजीशन है, जो कि 2030 तक 3rd होने वाली है। एंड बाय द टाइम ओवर पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड इंडिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। और अगर अभी रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो भाई 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री 50% की ग्रोथ के साथ तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही में 5 करोड़ जॉब्स भी क्रिएट करेगी। तो फिर क्या सच में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया के फ्यूचर में कोई स्कोप है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी पकड़ रहा है। एक स्टडी में दावा किया गया है कि 2030 तक भारत में बिकने वाले वाहनों में करीब 1/3 हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होगी। ओला कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाद इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी कर रही है। देखिए, अगर डेटा की बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाहन पोर्टल के मुताबिक 2021 में करीब 3,33,000 ईवी सेल की गई थी और वहीं 2022 में 209% की ग्रोथ के साथ करीब 2,99,000 के आसपास ईवी सेल की गई हैं। और अगर सिर्फ 2022 की बात करूं तो 62% टू व्हीलर्स, 34% थ्री व्हीलर्स एंड 4% फोर व्हीलर्स ईवी सेल की गई हैं। इंडिया की इसी ईवी मार्केट को कैप्चर करने के लिए ओला, टाटा, महिंद्रा, सुजुकी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इस सेक्टर में उतरने का डिसीजन लिया था। इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है और इसका रीजन भी बहुत सिंपल है। देखिए, इंडिया के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और ये किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो भाई इसलिए बात सिंपल सी है कि कोई भी तेज चलने वाली गाड़ी की ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी किसी भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऑपरेटिंग कॉस्ट से। अब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करके चलाना बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है किसी भी एक नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल को पेट्रोल भर के चलाने से। इनफैक्ट सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत ज्यादा कम होती है। well, इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि एक इलेक्ट्रिक कार की पर किलोमीटर कॉस्ट आपको सिर्फ 1 रुपए के आसपास मिलती है और वही पेट्रोल और डीजल वाली कार की आपको 8 या 9 रुपए के आसपास मिलती है। आप सोच के देखिए कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार को 8 साल तक चला रहे हैं तो आपको उसकी रनिंग कॉस्ट सिर्फ 86,000 के आसपास मिलेगी और वही अगर पेट्रोल डीजल वाली कार चला रहे हैं तो भाई 8 साल के अंदर उसकी रनिंग कॉस्ट आपको 10 लाख के आसपास पड़ सकती है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन ऐसे कुछ मेजर रीजंस है जिनकी वजह से गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने पे ज्यादा ध्यान दे रही है। ऑटोमोबाइल से आ रहा पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा रीजन है। इसी वजह से गवर्नमेंट 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटा के स्क्रैप में डालने का डिसीजन भी ले चुकी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से जीएसटी 12% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने तो 2070 तक ऑटोमोबाइल से 0 कार्बन एमिशन को भी टारगेट किया है। देखिए, जिस तरह हर एक सेक्टर में काफी चैलेंजेस होते हैं उसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में भी काफी चैलेंजेस है, जिसकी वजह से इंडिया में ईवी ग्रोथ यूरोपियन कंट्री से कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। अब इसी रीजन की वजह से इंडियन कंज्यूमर्स के दिमाग में अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या उन्हें सच में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने चाहिए या नहीं। आइए जानते हैं कुछ चार्जेस के बारे में। फर्स्ट, बैटरी एक्सप्लोजन। देखिए, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इंडिया में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बैटरी एक्सप्लोजन के बहुत सारे केसेस आए थे, जिसकी वजह से ओला ने अपने 1400 यूनिट्स, ओकिनावा ने 3200 यूनिट्स मार्केट से ही वापस मंगवा लिए थे। अब गाइस, उनके इस मूव की वजह से इंडियन कंज्यूमर्स के दिमाग में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके बहुत सारे क्रेडिबिलिटी इश्यूज रेज हो गए। उनको ट्रस्ट ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सच में उनकी हेल्प कर पाएगा या फिर सच में उनका साथ दे पाएगा। गाइस, कोई भी इंडियन अपना 1 रुपए मार्केट में रखने से पहले 2 बार सोचता है।
और ऐसा डिसीजन लेने से पहले तो बिलीव मी वो कम से कम 10,000 बार सोचेगा। सेकेंड, ईवी प्राइस। देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक कार की कॉस्ट आपकी पेट्रोल और डीजल वाली कार की कॉस्ट से बहुत ज्यादा होती है। अब आप टाटा नेक्सॉन का एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए अगर आप मार्केट में जा रहे हैं टाटा नेक्सॉन को खरीदने के लिए तो आपको यही कार की कॉस्ट पेट्रोल और डीजल वाले वेरिएंट में मिल जाएगी भाई 7 से लेकर 14 लाख के आसपास। लेकिन दोस्तों अगर आप यही कार खरीद रहे हैं इसकी ईवी मॉडल पे तो आपको यही कार कॉस्ट करेगी भाई 14 से लेकर 17 लाख के आसपास। एंड बिलीव मी गाइस, ये किसी भी प्राइस सेंसिटिव इंडियन के लिए पहली बात तो बहुत ज्यादा कॉस्ट है। एंड 1% वो इसको अफोर्ड कर भी पाया दोस्तों, उसके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि भाई इस रेंज के अंदर क्यों ना कोई और कंपनी की और बड़ी एसयूवी ली जाए। तो गाइस ये एक मेजर चैलेंज है। थर्ड, बैटरी कॉस्ट। देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी की कॉस्ट आपकी पूरी कार की टोटल कॉस्ट का 50% होती है। एंड गाइस इन बैटरी की जो लाइफ होती है वो भी सिर्फ 8 से 10 साल तक की होती है। अगर दोस्तों बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट को जाने हम तो देखिए एवरेज आपको 15,000 से 20,000 पर किलोवाट आवर तक की आपको जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो मिल जाएगी। एंड गाइस देखिए एक कार के अंदर 30 किलोवाट आवर से लेकर 40 किलोवाट आवर तक की बैटरी यूज होती है। अगर दोस्तों हम अंदाजा लगाए तो भाई देखिए 8 से लेकर 10 साल के अंदर जो बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो आपको 7 से 8 लाख देनी ही पड़ेगी। एंड 1% आपको लग रहा है भाई 8-10 साल हो जाने के बाद जिसकी बैटरी पूरी खत्म हो जाएगी, गाड़ी को हम बेच देंगे। तो बिलीव मी गाइस, अगर आप गाड़ी को बेचेंगे तो वो गाड़ी सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रैप के तौर पे ही बिकेगी। फोर्थ, चार्जिंग स्टेशंस। देखिए इमेजिन कीजिए आप एक हाईवे पे अपनी गाड़ी को लेके, आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो दोस्तों आपको किसी भी हाईवे पे काफी आसानी से एक पेट्रोल पंप तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप एक हाईवे पे हैं अपनी ईवी को लेके तो आपको चार्जिंग स्टेशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, बिकॉज इंडिया में अभी भी करंटली सिर्फ और सिर्फ 5200 के आसपास चार्जिंग स्टेशन है। लेकिन दोस्तों दिक्कत की बात यह है कि किसी और कंपनी की ईवी किसी और कंपनी के चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज नहीं होती, बिकॉज गाइस देखिए हर एक कंपनी का एक डिफरेंट चार्जिंग स्टेशन होता है और एक डिफरेंट चार्जिंग पोर्ट होता है। 1% आपको अपनी जो कार है किसी और चार्जिंग स्टेशन पे आपको ऑब्वियसली चार्ज करनी है दोस्तों, तो फिर आपको अलग से अपना पोर्टेबल चार्जर कैरी करना ही पड़ेगा। एंड आई थिंक दिस इज समवेयर अ मेजर ड्रॉबैक। फिफ्थ, चार्जिंग टाइम एंड रेंज। देखिए एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की जो एवरेज रेंज होती है वो होती है 60 से लेकर 70 किलोमीटर और एक इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर की जो एवरेज रेंज होती है वो होती है 150 से लेकर 200 किलोमीटर पर चार्ज। इस चीज को याद रखिए। अब दोस्तों इन दोनों को चलाने के बाद आपको इसको वापस से घंटों चार्ज करना पड़ेगा। एंड 1% गाइस, अगर आप एक ऐसी जगह जाते हैं जहां पे आप इसको चार्ज ना कर पाए या फिर आप रात को चार्जिंग पे लगाना भूल जाए या फिर दोस्तों कोई रात को आप किसी जगह से आए हैं और 1% आपके घर में इमरजेंसी आ जाए, तो दोस्तों उन सारे केसेस उन सारे सिनेरियोज में जो गाड़ी है वो बिल्कुल आपके लिए यूजलेस हो जाती है दोस्तों। बिकॉज सिंपल सी बात है कि आप इन गाड़ी को वापस से पेट्रोल डाल के एकदम से नहीं चला सकते। आपको गाड़ी को चार्जिंग पे लगाना ही पड़ेगा और फिर उसके चार्ज होने का आपको घंटों इंतजार करना ही पड़ेगा। सिक्स्थ, रॉ मटेरियल। देखिए इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले सेमीकंडक्टर्स, कंट्रोलर्स एंड स्पेशली लिथियम आयन बैटरी गाइस, ऐसे सारे के सारे आपके मेजर पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स मोस्टली इंडिया में इंपोर्ट करवाए जाते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट भी सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट के थ्रू ही पूरी हो सकती है। देखिए ईवी टेक्नोलॉजी में इंडिया अभी भी उतने अच्छे से इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया है एंड यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट आज इंडिया में इतनी ज्यादा है। देखिए ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी एक इंडियन कंज्यूमर के दिमाग में आएंगे जो कि ईवी पे स्विच करने से पहले सोचेगा एंड आई थिंक ये सारे वैलिड भी हैं। बट गाइस बात समझने वाली ये है ईवी इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल एक स्टार्टिंग फेज पे है। अब हम जैसे जैसे इस पे काम करेंगे वैसे वैसे हमें इस इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिलेगी, नई नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी दोस्तों, हमें नए नए इन्वेंशंस देखने को मिलेंगे। देखिए अगर आप मेरी माने दोस्तों तो हमें कभी ना कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच करना ही पड़ेगा, बिकॉज बिलीव मी मेरे हिसाब से ये अकेला ऐसा एक होप है जो कि क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एंड फ्यूल जैसे लिमिटेड रिसोर्स का एक ऑल्टरनेटिव भी। well guys, आप मुझे बताइए कि क्या आप इंडिया में रह के ईवी पे स्विच करेंगे और आपको क्या लगता है कि भाई जो लोग ईवी पे स्विच कर रहे हैं वो बेवकूफी कर रहे हैं या फिर समझदारी। well guys, देखिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं एंड इन केस दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो याद से इस वीडियो को लाइक कर देना एंड हाँ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।